student, my name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। आप ये जो चैप्टर से जो है बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो एग्जाम्स में हासिल कर सकते हो। ओके, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपके स्टैंडर्ड के सारे जो है वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोग जो ये चैनल की लिंक है वो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और अपने रिलेटिव्स को भी शेयर करें, क्लासमेट को शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो है अपने एग्जाम्स आने के पहले इस सिलेबस को कंप्लीट कर पाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर नंबर। बट उसके पहले हम लोग जो है देखेंगे एक्टिविटी जो आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है। ओके, तो ये कुछ नहीं, बस लास्ट प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो आपने ऑलरेडी सीख चुके हैं तो उसी के बारे में जो है मेमोराइज कराने के लिए आपको दिया है। तो 5 + 7 कितना होता है, तो आपको अच्छी तरीके से पता है 7 + 5 होता है 12। अब ये 10 है, ये प्लस माइनस दो चीज दिए तो आपको सॉल्व करने आता होगा। प्लस माइनस होता है माइनस, 10 - 5 कितना होता है 5। ओके, अब ये -4 दिया है, ये +3 दिया है, बड़ा कौन है 4, तो आपको ग्रेटर नंबर साइन आएगी माइनस की। तो 4 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 4 - 3 कितना होगा 1। सिमिलरली हियर ऑल्सो -7 और ये प्लस माइनस दिया है तो ये -7 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 7 + 2 9 और ग्रेटर नंबर सिग्नेचर। ओके, सिमिलरली हियर ऑल्सो +8 दिया है और यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस दिया था बट माइनस प्लस दिया तो क्या ले लेंगे हम लोग माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस भी माइनस होता है। ओके, तो यहाँ पे आएगा 3। अब ये +8 है और ये -3 है तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 5। ओके, ऑलवेज ग्रेटर नंबर साइन। अभी यहाँ पे क्या दिया है +8 और ये माइनस माइनस दिया है तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। ओके, और ये 3 का 3 और 8 + 3 कितना हो जाएगा 11। ओके, और उसी के नीचे ठीक ये एक्टिविटी दी है जहां पे आपको आंसर जो है 3 आना चाहिए। ओके, और ये ऑपरेशन दिए, उसके अंदर एक ब्रैकेट दिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या फिलअप करना है कि आपको उसके अंदर कौन सा वैल्यू आना चाहिए जिसकी वजह से आपका आंसर जो है वो 3 है। तो सबसे पहले हम लोग इजी ले लेते हैं, 4 में से कौन सी वैल्यू जाएगी तो 3 आएगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 3। अभी यहाँ पे क्या दिया 7 प्लस, यहाँ पे कौन सी मैं वैल्यू डालूं जो 3 आएगा। अभी 7 प्लस मैं 4 डालूंगा तो कितना हो जाएगा 7 + 4 11। ओके, बट -4 लूंगा तो प्लस माइनस माइनस 7 - 4 हाउ मच 3। समझ में आया। तो वैसे ही यहाँ पे करना है 9 माइनस, तो अंदर क्या आएगा 9 में से कौन सी चीज जाएगी तो 3 आएगा, तो 9 में से 6 जाएगा तो आंसर आएगा 3। सिमिलरली हियर ऑल्सो, बट यहाँ पे माइनस का जब वैल्यू देता है तब प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, तो 8 जो है ये माइनस में है। ओके, तो और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लगाओ जो मेरा आंसर 3 आएगा। तो यहाँ पे अगर 12 लगाता हूँ तो 12 में से 8 गया तो कितना आएगा 4, तो मैं लगाऊंगा 11, तो 11 - 8 कितना हो जाएगा 3। ओके, सिमिलरली हियर ऑल्सो -5 है बट यहाँ पे मैं -1 लगा दूं तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो -6 आंसर आएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना होगा -8, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस मेरे को यहाँ पे प्लस करना होगा। और 5 जब माइनस किससे होगा तो 3 आएगा, तो 5 जो है वो 8 से माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ये 8 हो गया, ये -5, 8 - 5 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 6 में से भी वैसे ही है बट यहाँ पे प्लस दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा तो आंसर हमारा 3 आएगा। तो 9 - 6 कितना होता है 3। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया। ये सब तो हमारे लास्ट ईयर के थे सारे सम, ये सब जो है एग्जाम में इतना नहीं आएगा जितना ही मल्टीपल और डिवीजन जो है वो आएगा। ओके, तो मल्टीपल और डिवीजन बहुत इजी, इनफैक्ट इससे भी बहुत ज्यादा इजी है।
उसके अंदर मैं आपको जो है वो सिर्फ 4 चीज सिखाऊंगा। कितनी? 4 चीज, और ये आपका चैप्टर जो है वो फिनिश। ओके, तो आप लोग देखो क्या करना है। 7 इंटू 2 माइनस 7 इंटू माइनस 2 माइनस 7 इंटू 2 एंड 7 इंटू माइनस 2। इसका आंसर मुझे आप बताओ क्या आएगा। जब 7 2 जो है वो तो 14 ही आएगा, सब जगह 14 ही आएगा आंसर। बट माइनस की साइन कहाँ आएगी और कहाँ नहीं आएगी? अगर दोनों जगह माइनस की साइन नहीं दी तो ऑफ कोर्स यस माइनस की साइन नहीं आएगी, बट दोनों जगह माइनस साइन दिया है तो क्या हो जाएगा? कट। तो यहाँ पे भी माइनस की साइन नहीं है, बट एक माइनस की साइन है तो आंसर में माइनस आएगा। ओके, तो इसी तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी है, पहले वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले एक्टिविटी और उसके बाद में करेंगे एक्सरसाइज। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5 का मल्टीप्लिकेशन दिया है और कुछ वैल्यू माइनस में दी, कुछ वैल्यू प्लस में दी। वैसे ही 6 और 7 का दिया है, बट आपको क्वेश्चन में एक्टिविटी में जो है 5 का टेबल जो है वो सॉल्व करके दिया है। तो -5 और -3 जो है वो 15 कैसे आया? जब दोनों माइनस कट हो गया तो 5 3 जा 15। अब ये -5 और -2 है तो माइनस माइनस कट, 5 2 जा 10, माइनस माइनस कट, 5 1 जा 5, और 5 0 जा तो क्या होता है? 0 ही। तो 0 ना ही नेगेटिव में होगा ना ही प्लस में होगा। नंबर लाइन देखा होगा तो 0 -1 -2 करके 1 फिर 2, तो 0 ना ही नेगेटिव में होता है ना ही पॉजिटिव में होता है, वो होल नंबर है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 5 0 जा 0 ही लिखेंगे, -0 नहीं लिखेंगे। ओके, 5 1 जा क्या होगा? 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन नहीं, अदरवाइज कट जाती थी। 5 2 जा 10 लिखेंगे और माइनस की साइन भी डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे भी माइनस की साइन आएगी। क्यों? क्योंकि एक ही साइन है, तो एक साइन होगी तो वो आंसर में साइन जो है आएगी। तो वैसे ही 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और माइनस की साइन भी इन लोग दोनों के साथ आई है। तो यहाँ पे कब माइनस की साइन आई है जरा देखो। जब एक माइनस था तब आंसर में माइनस आया, चाहे वो यहाँ हो या यहाँ हो। ओके, और जब दोनों माइनस थे तो वो क्या हो गए? कट हो गए। तो वैसे ही यहाँ पे होने वाला है, दोनों माइनस कट, 6 3 जा 18, दोनों माइनस कट, 6 2 जा 12, दोनों माइनस कट, 6 1 जा 6, 6 0 जा तो 0 होता है, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब यहाँ माइनस की साइन आएगी क्या? नहीं, तो आएगी। क्यों? क्योंकि एक ही साइन है तो आंसर में भी माइनस की साइन जरूर आएगी। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग वैसे ही 7 का। तो ये -7 -3 कट गया, 7 3 जा हो गया 21, माइनस माइनस कट, 7 2 जा 14, माइनस माइनस कट, 7 1 जा 7, और 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, माइनस की साइन भी आएगी क्योंकि एक एक साइन है। 7 3 जा 18, सॉरी 21, 6 3 जा 18 होता है। ओके, 7 4 जा 28, माइनस की साइन आ गई। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक के जो है वो समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। ओके, ये आप लोग जो है प्रैक्टिस करो और उसके बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख के बताओ। ओके, कि क्या आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको 9 का टेबल। ओके, इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के इसमें क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने भी 3 वैल्यू के अंदर जो है वो माइनस लगा दिए हैं। ओके, तो ये -3 -2 -1, ये आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज, तब तक के आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ये वाला, और उसके बाद में वीडियो जो है वो आगे कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों आइए सीखते हैं प्रैक्टिस सेट 8, जहां पे क्या दिया हुआ है 5 × 7, तो 7 5 हो जाएगा 35,
और 2 माइनस की साइन है इसलिए कट जाएगी। इसके लिए जो है जोड़ीदार जब होगी जब कट जाएगा। तो 9 6 कितना होता है 54 और 1 माइनस की साइन इसके लिए माइनस की साइन आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है 9 4 कितना होगा 36 और माइनस की साइन आएगी क्या नहीं आएगी, क्यों क्योंकि एक ही साइन दी हुई है। ओके सो 8 7 कितना होता है 56, माइनस की साइन आएगी क्योंकि एक साइन दी हुई है और ये माइनस की साइन यहाँ पे 2 दिए क्वेश्चन नंबर 5 में, तो माइनस माइनस कट 124 इंटू 1 कितना आएगा 124 ही आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम नंबर। अभी ये 12 7 तो ये माइनस माइनस कट 2 माइनस की साइन है 7 2 14 1 कैरी 7 1 7 7 और 1 8 तो 12 7 होता है 84 और वो प्लस होगा क्योंकि 2 माइनस की साइन है। वैसे ही यहाँ पे जो है वैसे ही होगा 2 माइनस की साइन है कट हो जाएगी। 63 इंटू 7 आप लोग करो कितना आएगा 7 3 21 2 कैरी 7 6 42 42 प्लस 2 44 और ये 1। ओके यहाँ तक के समझ में आया। अभी हमारा लास्ट सम जो है वो एक्सरसाइज का 7 इंटू 15 करना है। आंसर में माइनस की साइन आएगी कि नहीं आएगी, क्यों क्योंकि एक साइन दी हुई तो 7 5 35 3 कैरी 7 1 7 7 और 3 10 तो ये 105 जो है वो आ गया। अब जो है मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ओके इसको आप लोग प्रैक्टिस करो। ओके अभी यहाँ तक के आप लोगों को आ गया है तो हम लोग जो है आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। वहां पे भी सेम फंडा है। ओके वहां पे डिवीजन है, ये हम लोग ने किया एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन की। अब जो है एक्सरसाइज जो होगी वो डिवीजन की, तो स्टार्ट करेंगे अभी डिवीजन। थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 9 जहां पे हम लोग को सेम फंडा यूज करना है। 2 माइनस की साइन आई तो कैंसिल हो जाएगी, 1 माइनस की साइन आई तो वो आंसर में भी आएगी। ओके सो यहाँ पे 96 दिया है और 16 दिया हुआ है, तो मैं आपको एकदम इजी मेथड बताऊंगा जिससे आपका आंसर जो है वो विद इन मिनट्स आ जाए। ओके यहाँ पे 96 और 16 दो वैल्यू दी हुई है। इतनी 16 से तो टेबल को हम लोग को आता नहीं है कि डिवाइड कैसे करें, तो 16 जो है वो किसके टेबल में आता है 8 के टेबल में आता है। तो आप जो है 8 के टेबल से 16 को डिवाइड कर दो, तो 8 के टेबल में 16 कब आता है 8 2 16 और 8 के टेबल में 96 कब आता है, तो 8 के टेबल में 96 आता है 8 1 8 1 कैरी 8 2 16। ओके और ये माइनस की साइन है तो माइनस भी आएगा, तो 8 12 होता है 96। तो 8 कट बचा -12 और 2। अभी 2 और 12 जो है वो कौन से सेम टेबल में आते हैं, तो 2 और 12 जो है वो 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 6 12 और ये 2 1 2 दो सेम है वो कट जाएगा। 2 2 गया आ गया 6 और 1। ओके तो -6/1 कितना होता है -6। 2 माइनस की साइन है क्या यहाँ पे नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे एक ही माइनस है तो एक माइनस की साइन आंसर में भी आएगी। वैसे ही ये बाकी के सम है। ओके सो 98 डिवाइड बाई 28 और ये भी माइनस में है, तो 98 तो जो है वो कौन से टेबल में आता नहीं वो नहीं पता, बट 28 जो है वो कौन से टेबल में आता है 14 के टेबल में आता है। ओके और 7 के टेबल में भी आता है। आप 14 से भी ले सकते हो 7 से भी ले सकते हो। ओके आपको जो है वो 7 का टेबल आता है तो मैं 7 के टेबल से बताता हूँ। 7 4 कितना होता है 28 और ये माइनस की साइन आगे आएगी। और 7 के टेबल में 98 कब आता है 7 1 7 2 कैरी है ना, तो 7 4 28 14 आता है। 7 7 सेम है इसके लिए कट हो जाएगा। अभी ये 4 4 सेम है कट मत कर देना, 1 आंसर मत लिखना क्योंकि ये 14 है और ये 4 है तो ये कट नहीं होगा, तो -14 अपॉन -4 बचा है। 14 और 4 कौन से सेम टेबल में आता है 2 के, 2 7 14 2 4 2 2 4। ओके 2 2 सेम है कट हो जाएगा, 7/2 आएगा नीचे माइनस की साइन। ओके इतना समझ में आया, आगे देखते हैं। अभी जो है ऊपर -51 आया है और 68 नीचे आया है।
ओके, तो आंसर में तो माइनस की साइन आएगी क्योंकि एक साइन आएगी। 17 के टेबल में आता है 51 और 68 भी जो है वो 17 के टेबल में आता है। तो 17 त्रीजा होता है 51 और 17 फोरजा होता है 68। 17 कट -3/4 इज द फाइनल आंसर। एक माइनस की साइन है तो आंसर में माइनस की साइन जरूर आएगी, डोंट मेक मिस्टेक। ओके, 38 है और -57 है, कौन से टेबल में आते हैं बोलो जरा, दिमाग लगाओ। ओके, तो 19 टूजा होता है 38 और 19 के टेबल में 58 आता है 19 त्रीजा। ओके, 3 9 जा 27, 7 इधर 2 कैरी, 3 1 जा 3, 3 + 2 5। ओके, 19 और 19 सेम है तो ये कट जाएगा। 2 और 3 सेम है क्या, नहीं, तो ये जो है हमारा बचा हुआ वो आंसर, और एक माइनस की साइन है तो वो आंसर में भी कवर होगी। ओके, इसी तरीके से आगे के सम हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग कुछ सम जहाँ पे बड़ी वैल्यू दी हुई है बट हमें डरना नहीं है। ओके, तो -85 को डिवाइड करने के लिए बोला है 20 से, तो हम लोग जो है 85 और जो है 20 वो कौन से सेम टेबल में आता है, तो 5 के टेबल में आते हैं। ओके, ऊपर माइनस दिया तो माइनस भी लेंगे। 5 के टेबल में 85 कब आता है, तो ऐसा डिवाइड करके देख लो आपको अगर नहीं आता है तो। 5 1 जा 5 माइनस किए 3 आया, ये 5 आ गया, 5 7 जा 35। ओके, तो 17 जा आता है, और 5 के टेबल में 20 तो आपको आता है 5 4 जा 5 5 कट -17/4 इज द फाइनल आंसर। सिमिलरली हियर ऑल्सो, यहाँ पे दो माइनस की साइन दिए, इसके लिए ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। -150 -25 माइनस माइनस कट। 150 और 25 कौन से टेबल में आते हैं, सेम, तो 5 के टेबल में आते हैं, है ना। 5 के टेबल में 150 कब आता है, 5 3 जा 15, 0 का 0। 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5 5 जा 5 5 कट। अभी 30 और 5 जो है वो कौन से सेम टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं दोनों आपस से। 5 के टेबल में 30 कब आता है, 5 6 जा और 5 1 जा 5, तो दोनों 5 जो सेम है वो कट, 6/1 इज द फाइनल आंसर। तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि नीचे का 1 नहीं काउंट होता है। ओके, 100 को डिवाइड करना है 60 से, तो यहाँ पे तो 0 ही आ रहा है तो कट कर दो, बचा क्या, 10 और 6। 10 और 6 कौन से सेम टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो दोनों 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 5/3 आ गया। ओके, बहुत इजी है। वैसे ही 9 और -54, 9 को डिवाइड करना है -54 से, तो 9 और 54 कौन से सेम टेबल में आते हैं, 9 के टेबल में। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, -9। ओके, क्योंकि नीचे साइन है, 9 9 कट सेम है, तो ये 1/-6 इज द फाइनल आंसर। अब हम देखेंगे इसके बाद के दो सम। ओके, थैंक यू सो मच। नंबर जो 9 दिया है, देखो क्या दिया, 78 और 65, तो 78 65, तो 78 और 65 जो है वो कौन से सेम टेबल में आते हैं, तो 13 के टेबल में आते हैं दोनों। ओके, तो 13 6 जा होता है 78 और 13 5 जा होता है 65। मल्टीप्लाई करके बताता हूँ मैं, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 1 जा 5, 5 + 1 6। ओके, तो 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 1 जा 6, 6 + 1 7, तो 78 जो है वो 13 6 जा आता है। ओके, 65 13 5 जा आता है, 13 13 कट, 6/5। ओके, सिमिलरली हियर ऑल्सो दो माइनस की साइन दिए तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। 5 और 3 1 5 कौन से सेम टेबल में है, 5 के टेबल में ही आते हैं। 5 तो 5 के टेबल में कब आता है, 1 जा, और 5 3 1 5 के टेबल में कब आता है, 3 1 5 के कब आता है, 5 6 जा 30, माइनस किए 1 आ गया 5, और 5 3 जा 15। ओके, तो 5 × 63 आएगा आपका, 5 3 1 5 5 5 कैंसिल, 1/63 इज द फाइनल आंसर। ओके, कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो, अगर कुछ नहीं आएगा तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
ओके, सॉरी डिवीजन वाले देना है ना। ओके, तो इतने 5 क्वेश्चन आपको जो है वो सॉल्व करके बताने हैं मुझे। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के वीडियो के अंदर। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, राइट द 3 डिवीजन ऑफ अ इंटीजर सच दैट द फ्रैक्शन विल बी 24/5। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जो ऊपर और नीचे डिवाइड करने के बाद में आंसर हमारा आना चाहिए 24/5। ऐसे कितने हम लोग को सेट चाहिए? 3। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, 24/5 को 3 टाइम लिखेंगे और उसके बाद में आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट कहां से करोगे? 2 से। ऊपर 2 नीचे 2, फिर ऊपर 3 नीचे 3, ऊपर 4 नीचे 4। इससे क्या मिलेगा हम लोग को? 2 2 कट 24/5, 3 3 कट 24/5, 4 4 कट 24/5। ओके, तो हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। तो इसको कट करो तो आपका आंसर जो है वो 24/5 आ रहा है। ओके, वैसे ही इसको करेंगे। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 + 1 7, 3 5 जा 15। तो इसको भी कैंसिल करो, आपको 24/5 मिलेगा। वैसे ही 4 4 जा 16 और 1 कैरी, 4 2 जा 8 + 1 9। ओके, और 5 4 जा होता है 20। तो इसको भी डिवाइड करोगे तो 24/5 आएगा। तो ठीक इसी तरह जो है इसके बाद वाला क्वेश्चन है, अब हम वो देखेंगे। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, अभी जो है वो नंबर के अंदर सिर्फ एक चीज जो है वो माइनस दे दी है, तो हम लोग को यहाँ पे जो है माइनस भी लगाना है। तो -5/7 कितने बार लिखोगे आप? 3 बार। और आपको पता है अच्छी तरीके से इसके अंदर मल्टीप्लाई में कहां से स्टार्ट करोगे? 2 3 और 4। ओके, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। अब इसको डिवाइड करोगे ना तो दैट यू विल गेट 5/7 ओनली। ओके, थोड़ा सा रिड्यूस करोगे। 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 5 4 जा 20 और 7 4 जा 28। ओके, तो अभी मैंने जो है यहाँ पे 5/7 दिया हुआ है। आपको जो है एक होमवर्क मिलता है इसी का सम का। ओके, -5/7 है ना, आपको निकालना है -13/8। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। अभी हम देखते हैं हमारा लास्ट सम जिसके अंदर आपको एक्टिविटी दी गई है। ओके, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, एक्टिविटी दी गई है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, जहां पे क्या दिया हुआ है, द फिश इन द पॉन्ड बिलो। ये जो फिश है पॉन्ड के अंदर, तो आपको बताया गया है कैरी सम नंबर, चूज एनी 4 पेयर एंड कैरी आउट 4 मल्टीप्लिकेशन विद दोज नंबर एंड नाउ चूज 4 अदर पेयर एंड कैरी आउट द डिवीजन। तो इसके अंदर से कोई भी 4 पेयर लेना है। ओके, 2-2 मछलियां लेना है और आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसके बाद में डिवीजन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है -13 और -15। यहाँ पे है -13 और -15, ये दोनों को लेकर इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर क्या आ गया है 195। तो ये हर फिश के ऊपर जो है नंबर लिखे गए हैं, उसके हेल्प से हम लोगों को पहले मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में डिवाइड करना है। ऐसे 4-4 पेयर, तो हम लोग ऐसे 4 पेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है 1 2 3 4। ओके, तो 13 × 15 दिया हुआ है, तो बाकी का दूसरा देखते हैं हम लोग। तो हम लोग ले लेते हैं 27 और ले लेते हैं 9। ओके, -27 + 9 मल्टीप्लाई करेंगे +9 से।
और वैसे ही हम लोग जो है +9 जो है वो छोटा नंबर है, इसके लिए छोटा मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। 9 को लेते हैं हम लोग 8 से, ओके, -8 से, +9 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से। फिर हम लोग जो है छोटा नंबर और लेते हैं, कहीं और छोटा नंबर नहीं है, 12 × 13 +12 × +13। और उसके बाद में एक और पैर लेना है, तो 12 × 8 ले लेते हैं। छोटा नंबर लेंगे तो हम लोगों का आंसर जो है वो राइट आएगा, ओके। बड़े नंबर में भी आंसर राइट आएगा, बट उसके अंदर टाइम लगेगा, ओके। तो हम लोग जो है वो छोटे नंबर लेके सॉल्व करते हैं। तो 9 7 ज़ा 63, 3 इधर 6 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 और 6 24, 9 8 ज़ा 72, और यहाँ पे माइनस की साइन भी आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक साइन है, वैसे ही यहाँ पे जो है एक माइनस की साइन है, एक प्लस है, तो माइनस की साइन आएगी। दो माइनस की साइन होती तो कट होता, ओके। अभी 12 × 13 करना है हमें, ओके। Okay? 156, यहाँ पे एक माइनस की साइन है तो आंसर में भी आएगा। 12 8 ज़ा करेंगे 96, ओके। और माइनस की साइन यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे माइनस की साइन नहीं आएगी। तो इसी तरीके से हमें डिवीजन का भी करना है। तो डिवीजन के लिए आपको जो है एक और एग्जांपल दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ओके। क्या दिया हुआ है? -24 डिवाइडेड बाय -9, सॉरी 9 + 9, तो -24/9 का जो है वो आंसर क्या आया है? -8/3। तो ऐसे हम लोग को और 4 पैर जो है वो निकालने हैं, ओके। तो लेते हैं हम लोग, ऐसे नंबर लेना है जो वो उससे डिवाइड होते हैं, ओके, ताकि इजीली हम लोग का सॉल्व हो जाए। जैसे 9 जो है वो 18 से भी डिवाइड होगा और 9 जो है वो 27 से भी डिवाइड होगा, तो वैसे नंबर लेते हैं। तो -27 डिवाइड बाय 9 + 9, ओके। तो ये क्या आएगा? -27/9। तो 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा, तो 9 9 कैंसिल, 3/1, ओके। एक और लेते हैं, 9 को 18 से करते हैं। -18 डिवाइड बाय +9, सो -18 लेते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 2 ज़ा 18 और 9 1 ज़ा 9। ये माइनस की साइन है तो माइनस भी डालना है, 9 9 कट, -2/1 इज द फाइनल आंसर, ओके। और माइनस की साइन अगर है तो आंसर में भी माइनस की साइन आएगी। मेक श्योर आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। और 24 और 12, ओके, तो छोटे छोटे वैल्यूज लेना है जिससे आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। सो -24 को डिवाइड करेंगे 12 से। 12 और 24 जो है कौन से सेम टेबल में आते हैं? तो 12 के टेबल में आते हैं। 12 2 ज़ा 12 1 ज़ा 12, और ये माइनस है तो माइनस का भी साइन आएगा। 12 12 कट, और 2/1 इज द फाइनल आंसर। और कौन सा जो है हम लोग इजीली ले सकते हैं, जरा देखिए। चलो कोई बात नहीं, -8 और -18 ले लेते हैं, ओके। -18 और डिवाइड बाय -8, ओके। तो -18 डिवाइड बाय -8, दो माइनस है तो कट जाएगा। 18 और 8 जो है वो कौन से सेम टेबल में आते हैं? 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, तो 9/4 जो है वो फाइनल आंसर होगा। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो इसके अंदर से आप लोग कोई सा भी नंबर लेके आप जो है 4 मल्टीप्लिकेशन और 4 जो है वो डिवीजन जो है वो परफॉर्म कर सकते हो, ओके। आई होप सो आपको जो है ये पूरा चैप्टर जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है इस चैप्टर को 2 बार प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है आपको एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आने, ओके। सो थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग आवर वीडियोस एंड keep practicing, okay. Thank you so much for watching, okay. Have a good day, goodbye.